आहान ने इस सवाल की उम्मीद पहले से ही कर रखी थी। उसने कैजुअल अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मिस्टर कोहली ने एक बार फिर से मुझसे माफी मांगी। कह रहे थे कि उनकी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो शर्मिंदा है। वैसे इस बार आहान ने सच ही कहा था। उसका जवाब जानने के बाद शनाया ने इस बारे में और नहीं सोचा और दोनों होटल के दरवाजे से बाहर जाने लगे। बाहर टैक्सी खड़ी थी। शनाया और आहान दोनों टैक्सी में बैठकर रूपल के घर चले गए। पूरा रास्ता दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। आहान सोच रहा था कि आगे इस सबको कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन शनाया के दिमाग में न कार्तिक कोहली था और ना ही रोहन की घटिया हरकतें। इस वक्त शनाया सिर्फ और सिर्फ उस किस के बारे में सोच रही थी जिसकी उसने जोश में आकर आहान के आगे पहल की थी। शनाया नजरें चुराकर अपने साथ बैठे आहान को देख रही थी। उसकी तरफ देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं आहान के बारे में मैं क्या सोच रही होंगी या आहान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एक तो मैं जानती भी नहीं थी कि उस रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त कर रखा था। ये तो डबल एम्बैरेसमेंट हो गया। शनाया का चेहरा अब उस किसके बारे में सोच सोचकर गुलाबी हो जा रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी आकर रूपल के घर के सामने रुकी। अब भी शनाया अपने ख्यालों में घूम रही थी, इसलिए आहान ने शनाया को टैक्सी से उतरने के लिए कहा। शनाया नीचे उतर गई। घर के अंदर जाने के बाद वो आहान से बात ना करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। शनाया को इस बात का डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर शनाया से कहा, शनाया, आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल गई थी। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो शनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि शनाया उससे नजरें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़ अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। आहान ने ऐसा क्या कहा था? क्या इस किसके बाद शनाया और आहान का रिश्ता आगे बढ़ने वाला था? इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि शनाया उससे नजरें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़ अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनकर शनाया दंग रह गई। आहान ने शनाया से पूछा, शनाया, आपकी लिपस्टिक कौन सी ब्रांड की है? शनाया ने आहान से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस क्वेश्चन ने शनाया को कंफ्यूज कर दिया था। फिर शनाया ने अजीब सा चेहरा बनाकर आहान से उल्टा सवाल किया, लिपस्टिक का ब्रांड तुम क्यों पूछ रहे हो? शनाया के इस सवाल के बाद आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शनाया के पर्स को अपनी पकड़ से छोड़ दिया और अपनी बीवी के करीब जाने लगा। शनाया अब भी कंफ्यूज होकर आहान की तरफ देख रही थी। यह सब शनाया के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आहान ने फिर शनाया की जुल्फों को हटाते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, कलर के साथ साथ उस लिपस्टिक का टेस्ट भी अच्छा था। यह कहने के बाद आहान शनाया की तरफ देखने लगा। आहान की कही ये फ्लर्टी बात सुनने के बाद शनाया का चेहरा देखने लायक हो गया था। समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शनाया आहान को भी डांटना चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। आहान को अपनी वाइफ को इस सिचुएशन में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शनाया के गाल अब गुलाबी होने लगे थे। ये देख करके शनाया खामोश खड़ी थी। आहान ने उससे कहा, मैं तो बस यही कह रहा था कि लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था, आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर शनाया ने आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वो अब आहान को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन शनाया अपने हस्बैंड की हंसी सुन पा रही थी। उसने वैसे ही आहान को गले लगाए हुए उससे कहा, तुम्हारी फ्लर्टिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आहान ने भी शनाया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी ये फ्लर्टी बातें पसंद आने लगी हैं। शनाया ने जैसे ही आहान की ये बात सुनी वो क्यूरियस हो गई। उसने इंपल्स में आकर आहान से कहा, तुम्हें कैसे पता? अगले ही पल शनाया अपने आप ही को ब्लेम करने लगी कि शनाया को आहान से ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। अब तो वो शर्म से और ज्यादा पानी पानी हो रही थी। आहान ने फिर हंसते हुए शनाया की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। आहान ने फिर दोनों हाथों से शनाया का चेहरा पकड़ लिया और शनाया की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, अब आपको पसंद नहीं आएंगी तो फ्लर्ट करने का क्या ही फायदा? जिस अपनेपन और अटैचमेंट से आहान ने शनाया की तरफ देखा था, उसकी शर्म एक पल में गायब हो गई। शनाया ने फिर स्माइल के साथ आहान की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। इस वक्त शनाया के दिमाग में कई सारे ख्याल घूम रहे थे। वैसे तो बाकी सारे ख्याल काफी खुशनुमा थे, लेकिन एक घबराहट भी थी। जैसे वो ख्याल अपने दिमाग में आया, शनाया का चेहरा सीरियस हो गया। अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशंस में आया ये बदलाव आहान ने झट से नोटिस कर लिया। क्या हुआ शनाया, आप परेशान लग रही हैं? क्या कोई बात है? आहान ने शनाया से कंसर्न लगते हुए पूछा। शनाया ने बहुत ही इंटेंस नजरों से आहान की तरफ देखा और बोली, आहान, आज जब कार्तिक कोहली वहां अचानक से आ गया, मैं डर गई थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि उसने रोहन के बदले हमारी साइड क्यों ली। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा और हमेशा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती, क्या करती? तुम किसी खतरे में पड़ सकते थे आहान। शनाया की परेशानियां सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने यह दिन सिर्फ सपने में ही देखा था। जिस दिन शनाया को उसकी फिक्र होगी, ये सिर्फ आहान की उम्मीदों में ही जिंदा था। लेकिन आज सच में शनाया को आहान की फिक्र सता रही थी। लेकिन आहान से अपनी बीवी को इतना टेंशन में देखा नहीं जा रहा था। उसने शनाया से कहा, शनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूं। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और मैं ये कुछ होने भी नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। शनाया को आहान की ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बेफिक्र नहीं हो पा रही थी। शनाया ने ना में सर हिलाया
और कुछ सोचकर आहान के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा,